मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कार्यपत्र 18 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित तिथि 2/12/2020 के लिए। विषय विज्ञान, कक्षा 7वीं, हिंदी मीडियम। विद्यार्थी अपना नाम लिखें, कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज का टॉपिक है प्राणियों में पोषण यानी पाचन। ठीक है, निम्नलिखित चित्र को ध्यान से देखें और समझें। बकरी पत्तियां खा रही है, बक यानी बगुला मछली खा रहा है, शेर मांस खा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ प्रश्न पूछता है कि प्राणी भोजन क्यों करते हैं। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है जंतु अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले हम कुछ और समझ लेते हैं। यहाँ पे प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है आपका कि प्राणी अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। प्राणी या जंतु अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो इसका आंसर ये होगा कि प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, उसे शाकाहारी कहते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं, उसे मांसाहारी कहते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं, उसे सर्वाहारी कहते हैं। तो यहाँ पे आपने ये पढ़ा शाकाहारी क्या किसे कहते हैं कि कुछ जंतु सीधे ही पौधे का भक्षण करते हैं, शाकाहारी, जबकि कई जंतु उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं, उसे बोलते हैं मांसाहारी। आज जो जंतु पौधे दोनों खाते हैं उसे सर्वाहारी। उसके बाद है मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। अब इस क्वेश्चन का देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछा था कि प्राणी एवं जंतु भोजन क्यों करते हैं, तो वही है वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए भोजन करते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आहार के अंतर्गत भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। नेक्स्ट पॉइंट, पोषक तत्व। पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जैसे भोजन के संघटक पोषक तत्व ऊर्जा और शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। परंतु भोजन के ये संघटक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें सरल पदार्थों में विखंडन या टूटना की आवश्यकता होती है। पाचन। पाचन किसे कहते हैं? जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। अब आइए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 जीवों के नाम लिखो जो पौधे खाते हैं। तो कोई पौधे खाते हैं, इसके पौधे खाने की बात कही है, तो ये क्या होंगे? शाकाहारी होंगे। ठीक है, शाकाहारी होंगे तो किसी भी 3 शाकाहारी जंतु के आप नाम बता दो, बकरी, भैंस, हिरन आदि। दूसरा क्वेश्चन है डैश तथा वसा का उपयोग ऊर्जा के लिए। तो यहाँ पे आपने पढ़ा है वर्कशीट में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा ऊर्जा के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। देखो यहाँ कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा ऊर्जा के लिए। ठीक है, तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट आएगा। और प्रोटीन का उपयोग शरीर की डैश के लिए, यहाँ प्रोटीन का उपयोग शरीर की वृद्धि के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, पाचन से आप क्या समझते हैं? देखो प्यारे बच्चे, यहाँ पाचन की परिभाषा है जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, जंतुओं को पाचन की आवश्यकता क्यों होती है? तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो आप कि भोजन के संघटक, ये संघटक यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ठीक है, तो भोजन के संघटक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल होता है और अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे आप लिख सकते, इसलिए जंतुओं को पाचन की आवश्यकता होती है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है कोविड के संदर्भ में उचित संबंधी व्यवहार। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारी ये वर्कशीट 18 क्लास 7th विषय विज्ञान हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।